मिथुन राशि वाले दोस्तों, वीडियो में पुराने वर्ष से लेकर नए वर्ष में प्रवेश करते समय ग्रहों की स्थिति पर एक नज़र डालेंगे। इस वीकली राशिफल में बात करेंगे वर्ष के अंतिम शेष बचे 2 दिन 30 दिसंबर से लेकर नव वर्ष के शुरुआती 5 दिन मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। वैसे नव वर्ष में आपकी राशि पर काफी कमाल होने वाला है। यह कमाल सफलता और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करेगा। जीवन में सुख दुख सब ग्रहों की चाल का कमाल है। जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी परिवर्तन आता है। इस परिवर्तन का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह परिवर्तन पल भर में फर्ज से अरज तो अरज से फर्ज पर ला पटकता है। खासकर कर्मफलदाता शनि देव और देवताओं के गुरु बृहस्पति दोनों की चाल में परिवर्तन जीवन में कमाल करने के लिए बहुत है। फिलहाल बात करें वर्ष के शुरुआती सप्ताह की, तो शुरुआत अच्छा तो पूरा वर्ष अच्छा बना रहेगा। इस सप्ताह गोचरवश चंद्रमा की चाल में बदलाव के साथ साथ राशि स्वामी बुध की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। वर्ष का पहला राशि परिवर्तन ही आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस सप्ताह महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव सप्ताह के वीकेंड में देखने को मिलेगा, इसलिए वीकेंड तक स्वास्थ्य की अनदेखी ना करें, स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने रहें। लंबे समय से राशि स्वामी बुध का रोग स्थान पर संचार रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी कर रहा है। सप्ताह के वीकेंड में 4 जनवरी को बुध राशि परिवर्तन कर रोग स्थान से मुक्त हो जाएगा। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होगी, शरीर निरोग रहेगा। वीकेंड से पहले जब तक बुध रोग स्थान पर संचार करेगा, साफ सफाई और स्वच्छता के साथ साथ खान पान पर भी अधिक ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बात करें शिक्षा की, तो विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनुकूल बना रहेगा। पूरे सप्ताह पंचम भाव के स्वामी शुक्र का भाग्याभाव पर भाग्याभाव के स्वामी शनि के साथ युति योग में संचार विद्यार्थियों को सरस्वती माँ की प्रसन्नता का पात्र बनाएगा। इससे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करेंगे। विद्यार्थियों को अपनी मेहनत और बुद्धि बल के साथ साथ भाग्य का सहयोग भी मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में कोई परेशानी महसूस हो रही है, तो भाग्य के सहयोग से उस परेशानी से सरलता से बाहर आ जाएंगे। विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों के लिए भी नव वर्ष की शुरुआत प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता का भाव लेकर आ रही है। प्रेमी प्रेम संबंधों को लेकर काफी उत्साहित दिखाई देंगे। प्रेमी जन के साथ यात्रा कर सकते हैं। भाग्य के सहयोग से वर्ष की शुरुआत में सिंगल दोस्तों के प्रेम जीवन में भी नए प्रेम प्रसंगों की शुरुआत हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। शुक्र की शुभता प्रेमियों के प्रेम जीवन के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन को भी सुखमय बनाएगी। लेकिन वाणी भाव पर मंगल और दाम्पत्य भाव पर सूर्य के संचार से कभी कभार अपने साथी को डांट फटकार भी लगा देंगे। कुल मिलाकर प्रेम जीवन हो या दाम्पत्य जीवन, क्रोध, वाणी और व्यवहार पर भी उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अब बात करते हैं वर्ष के शुरुआती सप्ताह में भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा की चाल पर भी एक नजर डालेंगे। प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, एक राशि पर 2.25 दिन संचार करने वाले चंद्रमा की चाल का भी विशेष महत्व है। मन कारक चंद्रमा खुश तो समझे आप खुश, वरना सब कुछ होते हुए भी मन में सुख चैन की कमी बनी रहती है। इस सप्ताह चंद्रमा की चाल में बदलाव के साथ साथ एक और बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव है राशि स्वामी बुध की चाल में। आपकी राशि के लिए बुध राशि स्वामी के साथ साथ सुख भाव का स्वामी भी है। लंबे समय से बुध का
छठे भाव पर संचार स्वास्थ्य के साथ साथ अन्य सुख साधनों में भी कमी का कारण बन रहा है। लेकिन बुध के मित्र ग्रह शुक्र की उत्तम स्थिति के कारणवश भाग्य का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। भाग्य की प्रबलता मुश्किल हालातों से सरलता से बाहर ले आएगी। आपकी राशि के लिए शुक्र पंचम भाव का स्वामी भी है, इसलिए शुक्र का भाग्य भाव पर संचार संतान के संबंध में भी उत्तम है। संतान सुख में वृद्धि करने वाला है। भाग्य के सुख एवं सहयोग से संतान से संबंधित कार्य पूर्ण होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। लंबे समय से वाणी भाव पर मंगल नीच अवस्था में संचार कर रहा है। आजकल नीच के साथ साथ वक्री अवस्था में भी संचार कर रहा है। नीच के साथ मंगल की उल्टी चाल मचा सकती है बवाल। इसलिए घर परिवार हो या कार्यस्थल, वाणी के दुरुपयोग से बचें। सोच विचार कर वाणी का प्रयोग करें। करियर के दृष्टिकोण से कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव की उल्टी चाल कर सकती है कमाल। व्यय भाव के साथ साथ आय भाव के भी शुभ फल देखने को मिलेंगे। खर्चे होंगे तो धन के आवागमन में भी तेजी आएगी। 4 जनवरी को व्यापार कारक बुध का राशि परिवर्तन व्यापारी दोस्तों को भी राहत प्रदान करेगा। पिछले समय से ठंड से भी अधिक ठंडा पड़ चुका व्यापार तेज गति से भागेगा। बुध की चाल में बदलाव से पहले चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालते हैं। सप्ताह की शुरुआत मंडे को चंद्रमा सप्तम भाव व्यापार भाव से अपना सफर शुरू करेगा। इस भाव पर चंद्रमा के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी की सुबह तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। यह समय नए वर्ष के सेलिब्रेशन का भी रहेगा। चंद्रमा के सप्तम भाव पर संचार से अपने साथी के साथ नए वर्ष के सेलिब्रेशन का आनंद प्राप्त करेंगे। कोई नजदीकी यात्रा कर सकते हैं। घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के कार्यक्रम बनेंगे। व्यापारी दोस्त व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं। व्यापारी दोस्तों को भी चंद्रमा की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। धन भाव के स्वामी चंद्रमा का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों को प्रसन्नता प्रदान करेगा। व्यापार में अच्छा खासा मुनाफा दिखाई दे रहा है। 1 जनवरी की सुबह के 6 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन कर अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएगा। 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी की सुबह तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। अष्टम भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, इसलिए इन 2 दिनों में धन का लेन देन सावधानी पूर्वक करें। आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें। व्यर्थ के वाद विवाद और लड़ाई झगड़े में अपना पांव ना फंसाएं, दूरी बनाए रखें। अब वाणी भाव के साथ साथ वाणी भाव का स्वामी चंद्रमा भी मंगल के क्रूर प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, जो आपकी वाणी को अधिक कटु कठोर और क्रूर बनाएगा। वाणी का दुरुपयोग घर परिवार की सुख शांति प्रभावित कर सकता है। इस समय वाणी पर अधिक ध्यान दें। 3 जनवरी की सुबह के 10:47 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब भाग्य भाव पर 2 शुभ ग्रहों चंद्रमा और शुक्र का संचार भाग्य को बल प्रदान करेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लेकिन चंद्रमा शनि के प्रभाव क्षेत्र में भी रहेगा, इसलिए कभी कभार मानसिक सुख शांति प्रभावित हो सकती है। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। 4 जनवरी को बुध भी राशि परिवर्तन कर सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएगा। लंबे समय से छठे भाव बाधक स्थान पर बुध का संचार हर कार्य में विघ्न और बाधा डालने का काम कर रहा था। अब इस स्थिति से छुटकारा मिलेगा। सुख चैन जैसे फल देखने को मिलेंगे। स्वास्थ्य सुख में वृद्धि के साथ साथ घरेलू सुखों में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ मन मुटाव चले आ रहे हैं तो वह भी दूर हो जाएंगे। खासकर माता जी के सुख स्नेह सहयोग स्वस्थ और स्वभाव पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। व्यापार कारक बुध का व्यापार भाव पर संचार व्यापारी दोस्तों को भी राहत प्रदान करेगा। अब व्यापार भाव पर सूर्य और बुध के युति योग से बुध आदित्य राय योग का निर्माण होगा, जो कि महत्वपूर्ण है। व्यापार में विस्तार के लिए आपको अपने बुद्धि बल और ज्ञान के साथ साथ सरकारी सहयोग भी मिल सकता है। कुल मिलाकर वीकेंड में राशि स्वामी बुध का राशि परिवर्तन वीकेंड को आनंदमय बना देगा। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होता जाएगा, गुरु और शनि भी
कमाल करने के लिए तैयार रहेंगे। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनि और गुरु की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।